सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कि आपको मैंने अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा इधर आओ ऐसे शब्दों से संबोधन किया। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। आप तो परम भगवान हैं, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने जो है मजाक में भी या कभी क्रोध में भी आपको कृष्ण इधर आओ, हे यादव इधर आओ ऐसे अगर वचन बोले होंगे, क्योंकि मैं तो आपको अपना सखा ही मानता था, इसलिए मैं आपके इस महिमा से अनजान था। इसलिए मुझे क्या करना, आप हे कृष्ण क्षमा कर देना। मैंने गलती से आपको सखा मान लिया, आपको मैंने कृष्ण कहकर पुकारा। तो अर्जुन जो है भगवान के जब विराट रूप को देखते हैं तो उनका जो सखा भाव है भगवान कृष्ण के प्रति वो क्या हो जाता है, थोड़ा ढक जाता है और फिर भगवान की वंदना करना शुरू कर देते हैं। ओ आप तो इतने महान हैं, मैंने तो आपको अपना सखा समझा था, आप तो साक्षात पर ब्रह्म परम धाम सर्वश्रेष्ठ सारे लोकों के ईश्वर हैं, इसलिए मुझे क्या करना है कृष्ण, आप क्षमा करना। मैंने गलती से कभी अपमान युक्त शब्द भी कह दिए और आपको मैंने आदेश दिया सेनयोर उभयोर मध्य कि मेरा रथ सेना के मध्य में ले चलो, अपना सखा समझकर आदेश दिया। आप तो भगवान हैं। तो अर्जुन जो है बड़ी वंदना करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का जो भगवान के प्रति सख्य भाव है वो थोड़ा शिथिल, थोड़ा ढक गया। तो यही द्वारिका धाम में ये देखा जाता है। भगवान कृष्ण जब द्वारिका धाम में रहते हैं, कि भगवान कृष्ण द्वारिका धाम में भी रहते हैं, मथुरा धाम में भी रहते हैं और वृंदावन धाम में भी रहते हैं। पता है आप लोगों को भगवान कृष्ण के 3 घर हैं, प्रमुख घर। पहला क्या है, वृंदावन, दूसरा मथुरा और तीसरा द्वारिका। और तीनों जगह भगवान अपने भक्तों के साथ घिरे रहते हैं। और अर्जुन जो है भगवान के द्वारिका धाम के भक्त हैं, यानी अर्जुन कहाँ रहते हैं, द्वारिका में, और भगवान की भक्ति में निमग्न है। सख्य भाव में भगवान के साथ उनका क्या है, सनातन संबंध है। लेकिन वृंदावन में भी भगवान के सखा है कि नहीं? कौन कौन है? नहीं, सखा। वृंदावन में भगवान के सखाओं का नाम क्या है? मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल, ये सब क्या है, सखाओं के नाम है। और द्वारिका में अर्जुन क्या भगवान के सखा है कि नहीं? वृंदावन में सुबल, श्रीदाम और मधुमंगल ये भगवान के सखा हैं। अर्जुन भी भगवान का सख्य भाव के भक्त हैं। इधर वृंदावन के मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल ये भी भगवान कृष्ण के क्या है, सख्य भाव के भक्त हैं। दोनों ही सख्य भाव के भक्त हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन जो है अपने सख्य भाव को कुछ क्षण के लिए थोड़ा उनका सखा भाव क्या हो गया, डगमगा गया। और फिर भगवान की वंदना करना शुरू कर दिया। ओ आप तो परम भगवान हैं, मैंने आपको सखा मान लिया गलती से। तो उनका जो सख्य का जो भाव था वो शिथिल पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान ने क्या दिखाया, अपना ऑपुलेंस, अपना ऐश्वर्य जब दिखाया तो अर्जुन भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी। लेकिन वृंदावन में हम देखते हैं मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल के समक्ष भगवान कृष्ण बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, कालिया नाग के फन पर नृत्य भी करते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं, दावानल का पान भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तब भी उनके मित्र क्या मानते हैं उनको, ये तो हमारे सखा हैं, ये तो नारायण की कृपा से हो रहा है। वहाँ स्तुति नहीं करते हैं, ओ आप तो भगवान हैं, आपने दावानल का पान कर दिया, आपने इतना बड़ा आश्चर्य कर दिया, कालिया के फन पर नाच गए। कभी स्तुति नहीं की उन ब्रजवासियों ने, उन ब्रज के सखाओं ने। इतना ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने ब्रज में, इतना उन्होंने क्या किया, अद्भुत कार्य किए,
लेकिन उनका सखा भाव कभी डगमगाया नहीं, उनका सखा भाव कभी शिथिल नहीं पड़ा। ऊपर से क्या है, कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण का कान मरोड़ते हैं, कृष्ण को अपना जूठा खिलाते हैं ब्रज के सखागण। तो इतना सखा भाव में डूबे हैं वृंदावन के सखा और कृष्ण कि ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, कि ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान तो किसी का जूठा नहीं खाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी भूल कर बैठे भगवान को पहचानने में कि ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है, जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है और ग्वाल बाल इसके कंधे पर चढ़ रहे हैं, इसका कान भी मरोड़ते हैं कभी, ये कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले व्यक्ति भ्रमित हो गए। तो ऐसी भगवान की माधुर्यमय लीलाएं हैं। वृंदावन में जो भगवान लीला करते हैं उसको बोलते हैं माधुर्य लीला, स्वीटनेस, माधुर्य। वहाँ जो ऐश्वर्य दिखने पर भी वहाँ के जो भक्त हैं उनमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भगवान को अपना ही संबंधी मानते हैं। कितना ऊंचा उनका स्तर है ब्रज भाव का, उन सखाओं का। इसीलिए ये क्यों कहा हमने, द्वारिका में भी सखा है अर्जुन होने पर भी उनका, जब उनको भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो वो क्या करने लग गए, गुणगान करने लग गए। तो उनके सख्य भाव में कुछ ऐश्वर्य, ऑपुलेंस मिक्स हो गया थोड़ा बहुत। तो इतना अंतर है। इसलिए अर्जुन से श्रेष्ठ कौन हो गए, वो ब्रज के सखागण, उनका और ऊंचा स्तर हो गया। जो भगवान कुछ भी करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमारा कहना है, ये हमारा मित्र है, ऐसा उनका भाव है। यहाँ मधुरता है और वहाँ ऐश्वर्य है द्वारिका में। तो हम जो गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन का जो लक्ष्य है वो उस ब्रज भक्ति को, उस माधुर्य भाव की ओर जाना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये बहुत गहरा है। इसमें मैंने संक्षेप में आपको अंतर दिखलाया कि वृंदावन के सखा भाव और द्वारिका के सखा भाव में क्या अंतर है।